नमस्कार. राम राम सा. तो कया हो सगळा जना. उम्मीद करूँ हूँ कि सगळा जना बढ़िया होगा. और भाई पशु परिचर का एग्जाम भी आ चुका है आपका. एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं. तो भाई जो आपका ए पार्ट है जिसके अंदर आपका राजस्थान जीके लगता है. ठीक है भी. राजस्थान जीके लगता है. और जीके के अंदर आपका जो राजस्थान का भूगोल लगता है, यानी राजस्थान की ज्योग्राफी अपन करेंगे भी. लगभग हमारे पास 5, ये मान के चलिए कि हमारे पास कितने दिन अभी, 8 दिन मान लो, 6 दिन मान लो, 7 दिन मान लो. यानी 7 दिन के अंदर अपन कितने टॉपिक करेंगे मैं आपको बताता हूं. पहला अपन देखेंगे राजस्थान का जो नामकरण है वो. उसके बाद में अपन देखेंगे राजस्थान का जो परिचय, स्थिति एवं विस्तार, उसके बारे में. फिर अपन देखेंगे भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेश के अंदर अपन देखेंगे जो बालू का स्तूप है वो. फिर अपन देखेंगे जो प्रमुख चोटियां हैं उनके बारे में, प्रमुख पर्वत पठार वो हो गया. फिर अपन अभ्यारण्य देखेंगे. अपन अभ्यारण्य करेंगे तब आपकी जो वनस्पति वाला टॉपिक है ना उसको भी अपन साथ में लेके चलेंगे. ठीक है. बाद में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा तो वो हो जाएगा अपना. ठीक है. उसके बाद में अपन पशु गणना करेंगे भी. पशु गणना के बाद में अपन जनगणना करेंगे, फिर कृषि करेंगे, फिर मृदा करेंगे. अब बोलोगे कि सर नदियां, प्रमुख झीलें कहाँ गई. अरे भाई उनको जाने दो बाढ़ में. ठीक है. जो मैं आपको जितना बता रहा हूं आप उतना पढ़ के चले जाना. ज्योग्राफी के अंदर अगर क्वेश्चन बनेंगे तो यहां से बनेंगे. अब मान के चलिए जैसे कि आपका वन्य जीव अभ्यारण्य टॉपिक लगता है, ठीक है ना, अभ्यारण्य वाला. तो उसके अंदर अपन कृषि भी देखते हैं भी. लगभग आ जाती कि कौन से वन कहाँ पे पाए जाते हैं. ठीक है. तो वनस्पति अपन देख लेते हैं, कृषि नहीं सॉरी, वनस्पति. ठीक है. तो कुछ टॉपिक है, रिलेटेड टॉपिक है, तो वो बढ़िया तरीके से हो जाएंगे. रही दूसरी बात कि अब अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो एकदम फास्टली पढ़ेंगे. जिसने पहले ज्योग्राफी कर रखी है वो इस क्लास को अगर देखेगा तो उसका रिवीजन बढ़िया तरीके से हो जाएगा. अभी कहने के मतलब यही है मेरा. ठीक है. ज्यादा दिन नहीं है. तो भाई आज जो अपन जो करने वाले हैं इस क्लास के अंदर क्या देखेंगे भी, कौन सा टॉपिक करेंगे. आज अपन देखेंगे राजस्थान का जो नामकरण है वो, और राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार है वो. क्यों भाई, नामकरण के अंदर से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है. स्थिति एवं विस्तार से जो 33 जिलों के अकॉर्डिंग, सुन लो भाई, मैं बताऊंगा आपको 33 जिलों के हिसाब से. जिसको पढ़ना है पढ़ लेना, जिसको नहीं पढ़ना कोई बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम के अंदर 33 जिलों का ही जीके पूछा जा रहा है. ठीक है भी. तो आप वही पढ़ेंगे अपन. तो चलिए जो है वो स्टार्ट कर देता हूं मैं. ठीक है भी. आपको बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है पीपीटी के अंदर. अपन पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, A1 तरीके से, गजब तरीके से, नाइस तरीके से. और भाई यही रात अंतिम है, यही रात भारी है. वो रात जल्दी आने वाले जिस दिन आपका सपना पूरा होगा. तो अभी लग जाओ, दिल और दिमाग दोनों आपका इसी बोर्ड के ऊपर होना चाहिए. जो मैं बोल रहा हूँ उसी के ऊपर होना चाहिए. ठीक है ना. ये नहीं होना चाहिए कि भी कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको और आपका ध्यान है वो कहीं और डाइवर्ट है. नहीं, ऐसा नहीं चलना चाहिए. क्यों भाई, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे. अगर आप मेरे को 30 मिनट दे के जा रहे हो ना, तो वो आपकी 30 की 30 मिनट एग्जाम के अंदर काम आनी चाहिए. मेरे कहना का तो मतलब यही है भी. और भाई स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं. सबसे बड़ा अगर गुरु होता है वो होता है वक्त. वक्त जो सिखाता है ना वो इंसान को कोई भी चीज नहीं सिखाता. बुरा वक्त आता है, बुरे हालात आते हैं, तो इंसान खुद से ही लड़ता जाता है. आपके जो रिश्तेदार हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, जो भी आप XYZ मान के चलो, आपको सब छोड़ के चले जाएंगे, सब के सब. जो आपका वक्त है वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा. और आपको अच्छा वक्त लाने के लिए बुरे वक्त से लड़ना पड़ेगा. ठीक है. तो आप जो पढ़ रहे हैं भी, उनका बुरा ही वक्त है. घर के हालात ठीक नहीं है तभी तो पढ़ रहे हैं. वरना अगर बिजनेसमैन के अगर बैठे होते तो कहीं कारों में घूमते होते, कहीं जाते होते. लेकिन हम क्या है कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो अपने को पढ़ना पड़ेगा. तो वही क्लास स्टार्ट करता हूं मैं. सबसे पहला जो अपने को ऋग्वेद में अपने को नाम मिलता है राजस्थान का, वो क्या मिलता है भी, वर्माव्रत मिलता है. ठीक है भी. क्या मिलता है, वर्माव्रत. पीपीटी में पढ़ाने का मतलब ये है कि भी अगर मैं लिखूंगा तो उसके अंदर आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, और ऐसे करेंगे तो आपका जो टाइम है वो कम वेस्ट होगा. अब भाई रामायण के अंदर अपने को राजस्थान का क्या नाम मिलता है, मरुकांतार. ठीक है भी. एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि मरुकांतार नाम राजस्थान का किस में मिलता है, रामायण में मिलता है. और रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी, वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी.
अब भाई ये बसंतगढ़ शिलालेख वाला तो एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि बसंतगढ़ शिलालेख जो सिरोही के अंदर है, कौन सी मंदिर के अंदर है भी? सिरोही में खिम्मल माता मंदिर भी, याद रखना भी, खिम्मल। 2 साल पहले किसी को नहीं पता था कि बसंतगढ़ शिलालेख कौन से मंदिर पे है, ठीक है। धीरे धीरे अब सबको पता चल गया है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि जो बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पे भी? सिरोही में है। और सिरोही में कौन से मंदिर पे है भी? खिम्मल माता मंदिर पे है। और इस कितना पुराना है? 625 ईस्वी ये पुराना है। और इसमें अपने को राजस्थान का नाम देखने को मिलता है, राजस्थानी आदित्य, आदित्य, ठीक है भी, राजस्थानी आदित्य, ठीक है ना, ये याद रखना भी, ठीक है भी। लास्ट में आ और लग जाता ना तो मेरा नाम आ जाता भी, जिससे आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही खिम्मल माता मंदिर सिरोही 625 ईस्वी, राजस्थानी दित्या, ठीक है भी। अब अपन देखते हैं भी राजपूताना शब्द, रजवाड़ा शब्द, रायथान शब्द। सर ये क्या लोचा है? अरे ये लोचा नहीं, आपको मैं पूरी कहानी बताता हूँ। राजपूताना शब्द है वो किसने लिया था भी? जॉर्ज थॉमस ने लिया था, ठीक है भी। किसने लिया था? जॉर्ज थॉमस ने। कब भाई? 1800 ईस्वी के अंदर, ठीक है भी। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम अपने को प्रमाण मिलता है, किसके द्वारा लिया गया था? जॉर्ज थॉमस के द्वारा लिया गया था। और अब बोलते कि कहां लिखा हुआ है? यह प्रमाण अपने को मिलता है 1805 ईस्वी में। यानी राजपूताना शब्द का लिखित प्रमाण अपने को कब मिलता है? 1805 ईस्वी में मिलता है। किसकी पुस्तक में भी? विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक में अपने को नाम मिलता है, ठीक है ना। यानी आपसे पूछे ना राजपूताना शब्द निम्नलिखित में से किस बुक के अंदर है भी, तो आपको बताना है। बुक का नाम भी बताऊंगा, उससे पहले इस बुक के लेखक कौन है भी? विलियम फ्रैंकलिन, ठीक है। पुस्तक का नाम है भी मिलिट्री मेयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इन्हीं के नाम पे भी लगभग स्टूडेंट को आता है भी। नामकरण कर रहे हैं अपन राजस्थान का। अब देखो भी राजस्थानी ग्रंथों के अंदर राजपूताना शब्द का जो राजस्थान शब्द है, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? अच्छा क्वेश्चन बनता है। जुकाम लग रखी है भाई। मोहनत नैणसी की ख्यात में राजरूपक, ठीक है, मोहनत नैणसी की ख्यात और राजरूपक नामक ग्रंथ में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है भी। अब आपसे कोई पूछे कि राजस्थान साहित्य की किस पुस्तक या किस ग्रंथ के अंदर राजस्थान शब्द का अपने को उल्लेख मिलता है, तो मोहनत नैणसी की ख्यात व राजरूपक में मिलता है, ठीक है भी। याद रखना लाड दो, बढ़िया तरीके से हो रही है ना पढ़ाई? हाँ भाई। अब अपन देखते हैं राजस्थान रायथन या रजवाड़ा, ठीक है भी। क्या क्या नाम देखते हैं अपन? राजस्थान रायथन रजवाड़ा, ये अपने को नाम देखने को मिलता है 1829 में। कब भी? 1829 में अपने को ये नाम देखने को मिलता है। किसकी पुस्तक थी भी? कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक थी। पुस्तक का नाम क्या है? द एनाल एंड एंटीक्वीज ऑफ राजस्थान। दूसरा नाम क्या है भी इसी पुस्तक का? सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। सभी को पता है भी, ठीक है भाई। याद रखना कि भी याद क्या रखना है कि रजवाड़ा या रायथन या राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड की कौन से पुस्तक के अंदर हुआ है भी? द एनाल एंड एंटीक्यूज ऑफ राजस्थान, ठीक है भी। कब लिखी थी भी? 1829 में लिखी थी। अब भाई देखो कर्नल जेम्स टोड के बारे में वैसे तो बहुत सारी जानकारी है, लेकिन इतना याद रखना कि 1818 से लेके 1822 के मध्य ये पश्चिम राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट थे भी, ठीक है भी। पुस्तक की रचना कहाँ पे की थी? आपके झीलों की नगरी उदयपुर में की थी, ठीक है भी। राजस्थान के इतिहास के पितामह कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा कहा जाता है इनको, ठीक है भी। अब देखो भी, अब क्या देखना है अपने को? रियासती विभाग की स्थापना जुलाई 1947 को की गई थी भी, ठीक है, सभी को पता है। अध्यक्ष कौन बने थे भी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सचिव कौन थे भी? बीपी मेनन थे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि राजस्थान का जो एकीकरण है उसके अंदर अपने को राजस्थान का जो नाम है वो देखने को मिलता है। आपको बताता हूं, ये बात तो मैंने यहाँ पे इस प्रकार लिखी है ताकि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है भी। अब देखो भी, आपको मैं बताता हूँ, 18 मार्च 1948 जो प्रथम चरण था उसमें राजस्थान का जो नाम प्रयोग हुआ है वो हुआ है मत्स्य संघ, ठीक है। दूसरा, ये
द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 द्वितीय चरण था। इसके अंदर राजस्थान संघ अपने को नाम देखने को मिलता है। ठीक है भी, ये क्या है कि राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग स्वतंत्रता के पश्चात। ठीक है भी, आजादी के बाद राजस्थान शब्द का प्रथम बार प्रयोग 25 मार्च 1948 को हुआ था भी। ठीक है भी, राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता कब दी गई थी, या आप बोल सकते हो संवैधानिक कब दी गई थी भी, जब छठा चरण एकीकरण का पूर्ण हुआ था 26 जनवरी। ये देखो भी, छठा चरण था ना 26 जनवरी 1950 को, तब इसको क्या मिली थी, वैधानिक मान्यता मिली थी। याद रखना भी, वैधानिक मान्यता। थोड़ी सी जुकाम लग रखी है तो मैनेज करना भी थोड़ा सा। अब देखो भी, तीसरा नोट के अंदर मैंने ये लिख रखा है कि राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता कब प्राप्त मिली थी, 1 नवंबर 1956 को मिली थी भी। ठीक है ना, ये 7वां चरण है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे भी, डॉक्टर फजल अली थे। राजस्थान का एकीकरण हो गया है भी आपके 5 से 6 मिनट के अंदर। ठीक है, अब देखो भी, जिसने पढ़ रखा है उसके लिए तो रामबाण साबित होगा। राजस्थान की स्थिति में विस्तार। भारत के मानचित्र में राजस्थान की जो स्थिति है वो क्या है भी, उत्तर पश्चिम है। ठीक है, सभी को पता है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है भी, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है भी, 10.41% है। बहुत बार पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। कब बना भी, 1 नवंबर 2000 को बना था। ये भी याद रखना भी, आज तक पढ़ते आए कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर ये कोई पूछ लेना कब बना था, तो 1 नवंबर 2000 को बना था। एकीकरण के समय राजस्थान में कुल कितने जिले थे, 26 जिले थे भी। जब राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था, ठीक है भी, तब कितने जिले थे भी, 26 जिले थे। याद रखना भी, एकीकरण के समय राजस्थान में टोटल कितने जिले थे, 26 जिले थे। वर्तमान के अंदर अगर बात करें ना, तो यहाँ पे भी 50 जिले कर लो आप, लेकिन एग्जाम के अंदर आपके 33 जिलों का ही पूछेंगे, और अपन भी वही पढ़ रहे हैं। 26वां जिला था अजमेर, 1 नवंबर 1956 को बना था। 27वां जिला था धौलपुर, 15 अप्रैल 1982 को बना था। अब देखो भी, 28वां जिला है बारां, 29वां जिला है दौसा, और 30वां जिला है राजसमंद। ये बने थे भी तीनों के तीनों 10 अप्रैल 1991 को। बारां, दौसा, राजसमंद, क्या भी, बारां, दौसा, राजसमंद। ठीक है लाड दो, 10 अप्रैल 1991 को। अब फटाफट इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि टाइम ही नहीं है आपके पास में। 31वां जिला बना था हनुमानगढ़, जो कि किससे पृथक हुआ था, गंगानगर से, 12 जुलाई 1994। एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। 32वां जिला बना था करौली, कब बना था भी, 29 जुलाई 1997 को। और 33वां जिला बना था आपके प्रतापगढ़, 26 जनवरी 2008 को, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। कमेटी कौन सी थी आप बता देना भी कमेंट बॉक्स के अंदर, किस कमेटी की सिफारिश से जो है प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला बनाया गया था। ये आई गया ना, परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पे। अब देखो भी, राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है उसको लेकर बहुत सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। मैं फटाफट इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि 30 मिनट के अंदर जो है मैं आपका जो राजस्थान का जो नामकरण है, राजस्थान की जो स्थिति में विस्तार है, वो मैं आपको कंप्लीट करवाने की सोच रहा हूँ बिलाट दो। ठीक है, वरना यही है कि बोलते रहो। वैसे मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, अपने जज्बात अपने तक ही सीमित रखता हूँ। ठीक है, ये देखो भी, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ 30 मार्च 1949 को हुआ था, और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है भी, मुख्यमंत्री कौन थे उस टाइम, हीरालाल शास्त्री के द्वारा। ठीक है भी, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था, तब राजस्थान के अंदर टोटल थे 5 संभाग, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा। JJUVK। ठीक है भी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा। अब देखो भी, 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया ने जो है संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया था भी, समाप्त कर दिया था। ठीक है भी, संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया था, मोहनलाल सुखाड़िया ने किया था।
अब भाई 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने जोश में आकर संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया था। याद रखना भी, संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किसने किया था? हरिदेव जोशी ने। बंद मोहनलाल सुखाड़िया ने। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हीरालाल शास्त्री ने। पानी पी लेता हूं भाई, वैसे ही जुकाम हो रखी है ना। अब देखो भी, 26 जनवरी 1987 को अजमेर को छठा संभाग बनाया गया था। जब ये संभागीय व्यवस्था को पुनः स्टार्ट किया था, तब राजस्थान का जो छठा संभाग है अजमेर, उसका गठन किया गया था। ठीक है भी, जयपुर से अलग करके। वर्तमान में तो आप सभी को पता है 10 संभाग है, लेकिन 10 संभाग के बारे में अपने को नहीं पढ़ना है, 7 ही संभाग के बारे में अपने को पढ़ना है। 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग बना, जो राजस्थान का 7वां संभाग था। और किसने बनाया था भी? आपके वसुंधरा राजे ने बनाया था। ठीक है भी, किससे अलग किया गया था? आपका थोड़ा सा कोटा, जयपुर। ठीक है भी, याद रखना भी। ये देखो भी क्या क्या लिया गया है। ठीक है, भरतपुर संभाग का निर्माण 4 जून 2005 को जयपुर संभाग से भरतपुर, धौलपुर और कोटा संभाग से करौली और सवाईमाधोपुर लिया गया था। अब देखो भी क्या लोचा है। ये लोचा ये है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, दिखाई देगा तभी तो बताऊंगा ना। अब देखो भी, जोधपुर संभाग राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है संभाग भी। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा है, लेकिन न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग भी यही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा? भी भरतपुर संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जयपुर। ठीक है, याद रखना। और क्या है भी, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग भी जयपुर है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला संभाग भी जयपुर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग भी आपका जयपुर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला, हाँ, साक्षरता वाला जिला कौन सा है? भी कोटा है। संभाग आपका जयपुर होगा। राजस्थान में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? भी जयपुर और भरतपुर है, याद रखना। ठीक है भी, राजस्थान में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? आपका जयपुर है, भरतपुर है। जयपुर के अंदर तो 595 है और भरतपुर के अंदर 503 है। ठीक है भी, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है कोटा संभाग। हाड़ौती, पठार, कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़ में काली मृदा यहाँ पे पाई जाती है। बीकानेर संभाग के अंदर 4 जिले हैं, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। ये पहले वाला अपन देख रहे हैं। अब क्या है कि इसको छोड़ो आप, और अब आते हैं अपन अपने मकसद पे। अब देखो भी, राजस्थान की आप सभी को आकृति पता है कि विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। ठीक है भी, राजस्थान अपने को किस प्रकार दिखता है भी लाड़ दो? ये राजस्थान अपने को इस प्रकार से दिखता है। तो ये पतंगाकार अपने को आकृति राजस्थान की दिखती है। ठीक है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, या आप बोल सकते हो पतंगाकार। और ये किसने कहा था भाई? टी.एच. हेंडले ने कहा था। टी.एच. हेंडले ने। राजस्थान की जो आकृति है वो किसके द्वारा बताई गई थी? भी टी.एच. हेंडले के द्वारा बताई गई थी। क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। मील की अगर बात करें तो आपको 132 140.27 भी लिख सकते हो, या आप 132 139.27 भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना। भारत के 10.41 है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 128 देशों से बड़ा है। यानी भी राजस्थान है वो विश्व के 128 देशों से बड़ा है भी। बढ़िया बात है भी, बढ़िया बात है अपना हमारे लिए। उत्तरी बिंदु कौन सा? भी कोणा गांव, श्री गंगानगर है। पश्चिम बिंदु कौन सा है? कटरा गांव, जैसलमेर है। पूर्वी बिंदु कौन सा है? सिलाना गांव, धौलपुर है। दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बोरकुंडा गांव, बांसवाड़ा है। ये मैंने बहुत बार आपको बताया है। आज तो मैं ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूं, तो सोचा इसी से स्टार्ट कर देता हूं, क्योंकि आपकी जो है क्लास कंटिन्यू रखने वाला हूं मैं। 19 मिनट हो चुके हैं कंटिन्यू बोलते हुए। ठीक है भी, अब देखो भी, ये लंबाई अपना देखते हैं। ऐसे लंबाई कितनी भी? उत्तर से दक्षिण है 826, और ऐसे कितनी भी? पूर्व से पश्चिम 859। अंतर कितने का है? 43 का है। ठीक है भी, इतना याद रखो।
और बाकी मैं आपको एक एक पोस्ट डाल के दूंगा, वो देख लेना यूट्यूब पे। राजस्थान के 4 सबसे बड़े जिले कौन से हैं? ठीक है, पुराने जिलों के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, जैसलमेर सबसे बड़ा है, 38,401 वर्ग किलोमीटर है। फिर बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। राजस्थान के सबसे 4 छोटे जिले धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ये 33 जिलों के अकॉर्डिंग है भी। ठीक है, ये याद रखना भी। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी भी? 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है भी? अंतर्राज्यीय सीमा कितनी भी? 4,850 है। ठीक है भी। और इंटरनेशनल कितनी भी? 1,070 है भी। यानी पाकिस्तान के साथ अपनी कितनी सीमा लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलते हैं ना, 1,070 है भी, पाकिस्तान के साथ लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है भी? 5 राज्यों के साथ लगती है भी। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा लगती है। एक तो लगती है पंजाब के साथ 79, सबसे कम लगती है। हरियाणा के साथ 1262 लगती है। उत्तर प्रदेश के साथ 877 लगती है। मध्य प्रदेश के साथ 1600 लगती है, सबसे ज्यादा लगती है। गुजरात के साथ 1022 लगती है भी। ठीक है भी। देखो भी, एक सेकंड रुको ना। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। 89, 1262, फिर 877, 1600, 1022। कम ज्यादा। ठीक है भी, याद रखना। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ कितनी भी? 520 बनाता है, सभी को पता है। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर 14 बनाता है, गुजरात के साथ, आप सभी को पता है। सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा? झालावाड़ है। अंतर्राज्यीय भी यही बनाएगा, स्थलीय भी यही बनाएगा भी। ठीक है। न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा? भी भीलवाड़ा है, याद रखना भी। ठीक है भी। न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा? भीलवाड़ा, 16 किलोमीटर बनाता है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर है, 464 है। सबसे कम बीकानेर, 168 भी। सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला पाली है भी, 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। लेकिन वर्तमान के अंदर जयपुर ग्रामीण आपका। ठीक है, ये रही भी रेड क्लिफ रेखा, जो पाकिस्तान के साथ लगती है ना अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कितनी भी? कब निर्धारित हुआ था? जो भारत और पाकिस्तान के साथ लगती है ना, उसको बोला जाता है रेड क्लिफ रेखा। और इसका निर्धारित हुआ था भी 1947 में, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है भी। सॉरी, 26 अगस्त को हुआ था, कंफ्यूज है शायद, 26 अगस्त को हुआ होगा। लंबाई 1070 है, 4 जिलों के साथ लगती है। हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से प्रारंभ होकर बाखासर गांव सागर तहसील बाड़मेर तक ये चलती है। ठीक है। इसके मध्य 4 जिले, गंगानगर ऊपर है, 210 गंगानगर लगती है, फिर बीकानेर 168, फिर जैसलमेर 464, बाड़मेर 228। 210, 168, 464, 228, 210, 168, 464, 228। ठीक है भी। अब ये देखो भी क्या है नोट। राजस्थान के भौगोलिक रूप से 2 स्थानों पर स्थित जिले अजमेर और चित्तौड़गढ़ है। ठीक है भी, याद रखना भी। राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है बहुत बार पूछा गया है, सभी को याद होगा। 23 3 से लेके 30 12। ठीक है। टोटल कितने भी? 7 अक्षांश है। राजस्थान के अंदर टोटल अक्षांश कितने भी? 7 अक्षांश है। और देशांतरीय विस्तार कितना भी? 59 30 से लेके 78 17 है। अक्षांश कितने भी आपने टोटल कितने भी? देशांतर कितने भी? 8 है। लगभग आप 9 मान लो, 8.45 करके कुछ है, लेकिन आप 9 मान सकते हो लगभग। ठीक है भी। 7 अक्षांश के मध्य स्थित है राजस्थान और 9 देशांतर के मध्य स्थित है। 70 डिग्री कहां पे अभी? जैसलमेर के अंदर है।
याद रखना भी। करेक्ट रहेगा 23.5 डिग्री अक्षांश, जो कहां से गुजरती है, राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। टोटल लंबाई 26 किलोमीटर है। लो भाई, फटाफट हो रही है आज तो आपकी, फटाफट। अब देखो भी क्या है कि राजस्थान में सर्वाधिक सीधी सूर्य की किरण कहां पड़ती है, बांसवाड़ा जिले के अंदर पड़ती है। सर्वाधिक तिरछी किरणें श्री गंगानगर के अंदर पड़ती है। सीधी बांसवाड़ा, तिरछी गंगानगर, सीधी बांसवाड़ा, तिरछी गंगानगर। ठीक है, काट दो 5। 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध पर चमकता है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर धौलपुर में। राजस्थान का सर्वाधिक भूभाग उपोष्ण जलवायु है, यानी राजस्थान की जो जलवायु वो क्या है भी, उपोष्ण जलवायु है। जलवायु वाला टॉपिक करेंगे तब देख देंगे भी। अब देखो भी, धौलपुर से जैसलमेर 12 गुना बड़ा है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया है। स्थलीय सीमा वाले जिले कितने, 25 है। अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले 23 है। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले 2 है, बीकानेर जैसलमेर है। अंतर्राज्यीय सीमा जिलों पर कितने भी 4 जिले हैं। लो भाई, कुल कितने मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर आपको मैंने राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार और नामकरण दोनों करवा दिया फटाफट। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर से देख लेना लाड़ दो। ठीक है, धन्यवाद सा।